गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर किए थे, तो वो आप सबने कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और 4th नंबर जो अपना पार्ट था उसका नाम था त्योहारों का देश। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जो एक अनोखी सूझ पाठ का नाम है। देखिए क्या है पाठ में। बात पुराने जमाने की है, जब बहुत पुराना समय था तब की ये बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। पुराने समय में क्या था? दानव और देवता, इन दोनों के बीच क्या होता था? युद्ध, लड़ाई होती रहती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा जी क्या थे? देवताओं के गुरु थे, बड़े थे सब में ब्रह्मा जी। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम दोनों ही आपकी संतान है, यानी आपके पुत्रियां हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि आप हमें बताइए गुरुदेव भगवान, कि दानव बड़े हैं या देवता बड़े हैं? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मतलब ब्रह्मा जी हंसे, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। मन में क्या करने लगे? सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे, मतलब अगर मैंने दोनों में से किसी एक को बड़ा बता दिया तो क्या पता दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाए। अब ये गद्यांश है वो अपन ने पढ़ा, इसके शब्दार्थ देखो। दानव यानी क्या होता है? राक्षस। पक्ष यानी किसी की तरफ बोलना। प्रजापति ब्रह्मा जी, संतान यानी औलाद। देवता आप सबको पता है भगवान होते हैं, है ना। और प्रजापति किसको बोला गया? ब्रह्मा जी को। और दानव राक्षस होते हैं, और संतान यानी औलाद। ये शब्दार्थ है इस गद्यांश के, ठीक है। अब आगे देखिए गद्यांश 2। ये फर्स्ट गद्यांश है, अब 2 गद्यांश देखिए। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था ब्रह्मा जी के लिए, बहुत ही कठिन प्रश्न हो गया ये, मतलब टेढ़ा यानी कठिन, है ना। बड़ा बताइए तो किसे बताइए, मतलब कहने का मतलब है बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं। कुछ सोचकर वे बोले, कुछ सोचकर ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आज मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मैं तुम लोगों का इसका उत्तर है वो कल दूंगा, ठीक है। अब देखो, आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, मतलब कि कल मैं आपकी बात की जो आपने पूछी है उसका उत्तर दूंगा, उसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। तो आप दोनों हैं दानव और देवता, मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना। मैंने आपको भोजन करने के लिए बुलाया है, न्योता दिया है। आमंत्रण यानी बुलाना। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, ठीक हो गया। अब देखो, दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों ने क्या किया? दानव और देवता दोनों ब्रह्मा जी के घर पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। दानव को एक कमरे में, राक्षस थे उनको एक कमरे में, देवताओं को एक कमरे में। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त ये है कि कोहनी यानी अपनी जो हाथ की कोहनी है
को बिना मोड़े भोजन करना है। देखो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया और मिठाई के भरे हुए थाल है उनके कमरों में पहुंचा दिए गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी दानव है उनके कमरों में गए और उनको बोला कि आपके सामने मैं ये शर्त रखता हूँ कि ये थाल में जो मिठाई पड़ी है वो आपको आपस में एक दूसरे को खानी है और बिना कोहनी मोड़े खानी है। यही बात उन्होंने देवताओं को भी कही। फिर प्रजापति जी जो ब्रह्मा जी हैं वो किसके पास गए, देवताओं के पास, और यही बात उनको बोली कि आपको भी भोजन करना है, वो बिना कोहनी मोड़े हुए करना है। ये गद्यांश 2 कंप्लीट। अब देखो गद्यांश 2 है उसके किस जो ये आपके शब्दार्थ है वो देखिए। मीनिंग, टेढ़ा प्रश्न यानी कठिन प्रश्न है ना, आमंत्रित यानी नोनता, मतलब किसी को नोनता गया हो या बुलावा दिया हो, पक्ष यानी तरफ, और मिष्टान यानी मिठाई। अब गद्यांश नंबर 3 देखिए क्या है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है परेशानी इतनी मुश्किल हो गई, बहुत ही मुश्किल हो गई, एक दूसरे को देखने लगे कि भोजन भी करना जरूरी है और भोजन को करना भी कैसे है, कोनी बिना मोड़े हुए। और प्रजापति जी ब्रह्मा जी की बात है या आज्ञा है उनको भी मानना भी बहुत जरूरी है। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोर गुल, ना तो उन्होंने शोर मचाया ना शोर गुल किया। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। कहने का मतलब है देवता थे वो बहुत ही समझदार थे, वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते गए। खिलाते समय उनकी कोहनी भी नहीं मुड़ी और उनका भोजन भी समाप्त हो गया। ना उन्होंने कोई शोर किया ना कोई तमाशा किया। अब आगे देखिए इसके शब्दार्थ क्या है। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, ताकना यानी देखना, आज्ञा यानी आदेश, उपाय यानी तरकीब। अब गद्यांश नंबर 4 देखिए। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पे गिरते और चूर हो जाते, है ना, मतलब चूर चूर यानी टुकड़े हो जाते उसके, किसके, लड्डुओं के। बिखरना का मतलब बिखर जाना या टूट जाना। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब देखो देवताओं ने कितनी समझदारी से लड्डू खाए और दानवों ने देखो कितनी नासमझी से लड्डू खाए। वो हल्ला करते चीखते चिल्लाते लड्डुओं को ऊपर उछाल रहे हैं और मुंह खोल रहे हैं। लड्डू कभी तो मुंह में गिर जाता है, कभी जमीन पर गिर के चूर चूर हो जाता है, मतलब बिखर जाता है ना। तो दानव क्या थे, ना समझ थे, उनमें समझ नहीं थी किसी चीज की, तो उन्हीं को तभी तो उनको क्या बोलते हैं, राक्षस। राक्षस होते हैं, उनको किसी प्रकार की समझ नहीं होती है, वो सज्जन पुरुष नहीं होते हैं, वो दुर्जन पुरुष होते हैं। उनमें किसी भी चीज और समझ की कोई भी विशेषता नहीं होती है। अब देखो गद्यांश 4 के शब्दार्थ। दानव असुर, परीक्षा इम्तिहान, टूट पड़ना झपटना, लपकना पकड़ना, चूर चूर होना बिखर जाना। ठीक, अब आगे देखिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने
सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी उनकी विशेषता। किनकी? देवताओं की। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानुओं ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। तो कहने का मतलब है, दानुओं की जिस प्रकार नासमझी थी, उस प्रकार कभी भी किसी को नासमझी नहीं करनी चाहिए। हर काम को अपनी सूझ और समझ के साथ करना चाहिए। आज हमने एक गलती कर दी है कि जब हम गद्यांश पढ़ते थे तब अपने क्वेश्चन आंसर भी उनके साथ साथ करते थे, लेकिन आज हम गद्यांश फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पांचों गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर दोबारा से देखेंगे, उनके साथ साथ आप करना, ठीक है। तो अब देखो थोड़े से जो फिफ्थ गद्यांश है उसके आप शब्दार्थ देखिए। श्रेष्ठ यानी बड़े, सहकार यानी सहयोग, सूझबूझ यानी अकलबंदी या चतुराई, बुद्धि यानी अकल। अब देखिए अपन गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गद्यांश फर्स्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक इसमें ये है कि श्रेष्ठ कौन है ना, कि इन दोनों में से बुद्धिमान कौन है, तो श्रेष्ठ कौन है, दोनों में बुद्धि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रजापति के पास कौन गए और क्यों। दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यह पूछने के लिए प्रजापति के पास देवता और दानव दोनों गए। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या है कि प्रजापति के पास कौन गए और क्यों गए। तो प्रजापति के पास दानव और देवता गए और ये पूछने के लिए गए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी। प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने समस्या थी कि वे किसको बुद्धि में श्रेष्ठ बताए। किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में लड़ने झगड़ने का संदेशा था। कहने का मतलब प्रजापति को ये समस्या थी कि दोनों में से अगर किसी एक को भी श्रेष्ठ बता दिया गया तो ये आपस में ही दोनों लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाएंगे। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो आपका गद्यांश है उसे चुनकर लिखिए। तो क्या बताया गया है? प्रजापति, है ना। प्रजापति ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। अब गद्यांश नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर देखिए। देखो क्या है, टेढ़ा प्रश्न क्या था। तो टेढ़ा प्रश्न क्या था? बड़ा किसको बताई। यह प्रजापति के सामने टेढ़ा प्रश्न था, है ना भाई। इन दोनों में से किसको बड़ा बताऊं, यह सबसे बड़ा प्रश्न टेढ़ा था उनके लिए। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया था? देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया था। तो क्या होगा क्वेश्चन सेकंड, प्रजापति ने देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया था। देवता और दानवों को कहाँ बिठाया गया था? देवताओं और दानवों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया था। अब आगे देखिए, भोजन करने की शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। पहला क्वेश्चन था कि टेढ़ा प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न है, उसका उत्तर क्या है? बड़ा किसको बताएं। यह प्रजापति के सामने टेढ़ा प्रश्न था। और आमंत्रित किसको किया था? देवता और दानव को। और उनको कहाँ बिठाया गया था? दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया था। अब थर्ड नंबर जो गद्यांश है उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उनकी शर्त थी बिना कोनी मोड़े भोजन करना। अब देखो, दोनों के सामने क्या समस्या थी? बिना कोनी मोड़े भोजन करने की समस्या थी। तीसरा क्वेश्चन, देवता ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने
लगे। शांतिपूर्ण भोजन किसने किया? शांतिपूर्वक भोजन देवताओं ने किया। सबको पता है ना आपको। अब आगे देखिए, दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे? बेकार ही यहाँ आ गए हैं तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। यह बात है, वो दानव अपने कमरे में सोच रहे थे कि बेकार ही यहाँ आ गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? दानवों को बताना, दानव थे वो किस प्रकार लड्डू खाया था। आंसर है, हवा में उछाल कर मुंह में लपक कर लड्डू खाए। क्या किया उन्होंने? हवा में उछाल कर मुंह में लपक कर लड्डू खाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दानवों के कमरे से कैसी आवाजें आ रही थी? हो ही चीखने चिल्लाने की आवाजें दानवों के कमरों से आ रही थी। देवता का विलोम शब्द गद्यांश से चुनिए। देवता का विलोम शब्द उल्टा, तो देवता तो सज्जन पुरुष थे और दुर्जन पुरुष कौन थे? दानव। तो क्या होगा? दानव। उल्टा बताना ना, तो क्या होगा? दानव। अब गद्यांश नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। देवताओं की क्या समस्या थी? लिखिए। देवताओं की समस्या थी जियो और जीने दो। सॉरी बच्चों, सॉरी। देवताओं की क्या विशेषता थी? देवताओं की क्या विशेषता थी? लिखिए। तो क्या विशेषता थी? जियो और जीने दो। सॉरी, गलती से बोला गया बच्चों। देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया? तो देवताओं ने अपना भोजन किस प्रकार किया था? आप सबको पता है कि आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। इस प्रकार सहकार वह सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ थे? प्रजापति के अनुसार देवता बुद्धि में श्रेष्ठ थे। ये आमने सामने बैठ गए। वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। आपको सबको पता है, मैंने सर्वनाम आपको पढ़ाया है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, तुम, मैं, आप, आपको, तुम्हारा, तुम, कौन, कैसे, कब, कुछ, है ना, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है ना। तो आपको याद रहना चाहिए कि सर्वनाम शब्द क्या है। अब देखिए, आज के लिए आप इतना ही करेंगे और कल हम क्या करेंगे? अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही है कि पाठ जो आपका 5th है उसको आपको दोबारा पढ़ना है, फिर उसके बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेना, मैंने बताए हैं तो वो भी कर लेना, ठीक है। फिर आपको अपने जो गद्यांश से संबंधित मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। आज के लिए इतना ही। आज का जो पाठ है 5th वो आपको अच्छे से समझ में आया है। इस पाठ को आपको दोबारा दोहराना है, यानी उसका लर्न करना है दोबारा, और फिर उसके बाद हम कल जो अपना पाठ से संबंधित पूरे क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। तो आज को क्लास आपको समझ में आई है। थैंक यू बच्चों।